परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वर्तमान हमारे बीच में शेखर बाबू परिवार श्रीकाकुलम से, हाँ, आंध्र प्रदेश श्रीकाकुलम से बहन जी वर्तमान प्रार्थना में ज्वाइन किया है। और आज बहन ने अपनी जिंदगी की अद्भुत गवाही हमें बताई कि प्रभु से कैसे उसको, उसका पति को कैसे अंधकार के बंधन से, पाप और श्राप के बंधन से, मूर्ति पूजा के बंधन से, हर प्रकार की काल्पनिक देवी देवताओं की, हाँ, अशुद्ध बंधन से, अंधकार की माया जाल से प्रभु ने कैसे छुड़ाया, नई जिंदगी दिया, और कैसे प्रभु ने उन लोग को सच्चा खुदा को जानने के लिए ज्ञान बुद्धि दिया, समझ दिया। इन सारे बात अद्भुत गवाही, अपने जिंदगी का जो इतिहास, यीशु मसीह को जानने से पहले जीवन कैसा था और यीशु मसीह को जानने के बाद वर्तमान जीवन कैसा है, और किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने, हाँ, अपने जीवन में शांति, मुक्ति, चंगाई, छुटकारा दिया है। इन सारे बातों परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही के रूप में वर्तमान शेखर बाबू परिवार सिस्टर हमारे बीच में गवाही को देगी। मोबाइल खोलिए सिस्टर, और अपना गवाही को दीजिएगा। मेरा मोबाइल खुला हुआ है ना, मेरी आ रही फोटो? यस यस, खुला हुआ, बताइए। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर के नाम से गवाही देना चाहती हूँ। मैं जब प्रभु को नहीं जानती थी, पूरा अंधकार की दुनिया में थी, टीवी, सीरियल, पिक्चर, सारे चीज में देखती थी। मैं टीवी के सामने बैठती थी ना, मेरा पलक भी नहीं झपकता, ऐसी मैं सीरियल देखती थी। पर हम आज प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, आज ना टीवी सीरियल देखती हूँ, ना पिक्चर देखती हूँ। रिमोट चलाना मैं भूल गई, रिमोट को कैसा ऑन ऑफ करना जाता मैं नहीं जानती। प्रभु ने मुझे आशीष किया। पहली गवाही, परमेश्वर ने मुझे इससे छुड़ाया। और प्रभु को जब मैं नहीं जानती थी, अंधकार में थी, मैं मूर्ति पूजा में पड़ी हुई थी। कितना शिव पूजा बोलो, माता का आराधना बोलो, नवरात्रि बोलो, मैंने क्या क्या नहीं किया। पर हम प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, जब से मैंने प्रभु को जाना, प्रभु ने मेरी सारी चीजों से आशीष किया। मेरे पास रहने के लिए अच्छा घर नहीं था, प्रभु ने मुझे फ्री में जमीन दिलाया। हाँ, और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की दया से मुझे गवर्नमेंट की तरफ से हर महीना 3,000 रुपया का पेंशन आता है। प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किया। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। उनको कितना भी धन्यवाद करो, कितना भी उसकी महिमा करो, कम है। प्रभु ने इतना काम किया। आज मेरे जीवन को देखकर मेरे ससुराल वाले ने, मेरे घर में मैंने प्रेयर रखवाया, तो मेरे घर वाले लोग देख के, मेरे ससुराल वाले लोग देख के बोलते हैं कि सुशीला तेरा जीवन कितना बदल गया। मैं भी अपने घर में प्रेयर रखवाऊंगी। मैंने कभी किसी को प्रभु के बारे में नहीं बताया। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि दीवट में दीपक को जलाकर कोई दीवट नीचे नहीं रखते, दीवट पर रखते हैं, कि उसे देखकर लोग जाने कि हाँ ये प्रभु की बेटी है, इसका जीवन बदला। मैंने किसी को नहीं बताया मेरे परिवार, पर मुझे देखकर लोग को लगता है हाँ प्रभु ने इनके जीवन में काम किया। परमेश्वर किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करता, हृदय को परिवर्तन करता। मैंने अपना धर्म को नहीं बदला, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू ही रहूंगी, क्योंकि प्रभु हमारा धर्म को परिवर्तन नहीं करने आया, हृदयों को परिवर्तन करने आया, हमें सही मार्ग दिखाने आया कि हम लोग जो गलत रास्ते में भटक गए हैं, संसारिक भोग विलास में जो दुनिया लोग भटक के है, जो गलत मार्ग पर चले गए, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम लोगों को परमेश्वर ने हमें बताया कि हमें किस मार्ग में चलना है, परिवार में हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। इस गॉड फैमिली के दास दासी लोग हम लोग को यही सिखाते कि पति पत्नी के बीच में कैसा रहना चाहिए, हम परिवार के साथ हमें कैसा रहना चाहिए। इस परिवार में जुड़कर मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरे घर में सुख शांति, लड़ाई झगड़ा सब कुछ था, सारे चीज परमेश्वर ने सुख शांति दिया। परिवार में इतनी शांति, इतनी सुख, आर्थिक परिस्थिति से भी परमेश्वर ने मुझे आशीष किया। मैं हर महीना, जब तक मैं 10 मास नहीं भेजती तब तक मेरे मन को चैन नहीं मिलता। जब मैं भेजती हूँ तो लगता कि मेरा कितना बड़ा बोझ उतर गया। हम प्रभु का धन्यवाद करती हूँ पिता, खाने पीने की भी कोई कमी नहीं है, अच्छा खाती हूँ, अच्छा पहनती हूँ, अच्छा आनंद से रहती हूँ, किसी चीज की भी कमी नहीं है। प्रभु का हम लाखों कोटि धन्यवाद करती हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ प्रभु की दया से, प्रभु की कृपा से हूँ। उसने बहुत आशीष किया, बहुत आशीष किया। ना मुझे पहनने की कमी है, ना खाने की कमी है। परमेश्वर कहता है ना कि आकाश की पक्षियों को देखो, वो काटते हैं ना बोते हैं, जब मैं उसे खिला सकता हूँ तो हम मनुष्यों के लिए क्यों ना करूंगा। सचमुच में परमेश्वर का वचन सत्य है, सत्य है। आज इसका वचन है करके हम लोग जीवित है। सचमुच में परमेश्वर कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। सचमुच में आज इसका वचन है करके हम लोग जीवित है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती है। इतना आशीष किया, मेरा विश्वास है कि
आने वाले समय में मैं संतान की आशीष भी प्रभु मुझे जरूर देगा, क्योंकि सारे चीजों से परमेश्वर ने आशीष किया। जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा तू अपना घर परिवार को छोड़कर तू चला जा, मैं तुझे आशीष करूंगा और मेरी उपस्थिति में तू सिद्ध होता जा, उसी तरह अब्राहम की तरह परमेश्वर ने मुझे भिलाई शहर से निकाल कर आंध्रा में लेकर आया और मैं बहुत आशीषित हुई, सारे चीजों से आशीषित, किसी चीज से भी परमेश्वर ने मुझे कमी नहीं किया। प्रभु का हम धन्यवाद करते पिता, इस छोटी सी गवाही के द्वारा प्रभु सभी को आशीष करे। आमीन आमीन आमीन। आमीन 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 आमीन। बहुत 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 धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, बहुत सुंदर गवाही। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बहुत 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 सुंदर गवाही। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कि देखिएगा, हमारे प्रभु जिंदगी बदलता है, हमारे प्रभु जीवन बदलता है, हमारे प्रभु हमारे मन प्राण आत्मा को बदलता है और हमारे परमेश्वर हमारे सोच विचार को बदलता है। हम लोग भी पहले, मैं और मेरा पूर्वज भी, हाँ, हम लोग भी इस सारे दुनिया के सारे प्रकार के जीव जंतु को पूजा करते थे, पहाड़ पौधे को पूजा करते थे, पत्थर को पूजा करते थे, गाय गोबर को पूजा करते थे, मिट्टी को पूजा करते थे, सूर्य चंद्र नक्षत्र तारागण, हाँ, नदी और झरना और काठ पत्थर लकड़ी धातु पदार्थ हर चीज को पूजा करते थे। लेकिन जब परमेश्वर ने हमारे अंधकार को दूर किया, हमारे आंख खोल दिया, तो हमें दिखाई दिया सच्चा खुदा जो सारे दुनिया को बनाने वाला। आज उसी तरह बहन के जीवन में भी, बहन बचपन से कितने हजारों करोड़ों करोड़ों देवी देवताओं को पूजा करके अपने जीवन को बर्बाद कर रही थी, हाँ, विनाश की ओर अपने जीवन को ले जा रही थी। अचानक से प्रभु की दया करुणा आया और बहन की जिंदगी बदल गई और बहन सारे के सारे काल्पनिक देवी देवताओं को गटर में फेंक करके एकमात्र जिंदा खुदा, एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर को अपने दिल में जगह दे दिया। ठीक है, इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह इंसान को ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, समझ देता है, इंसान का आंख खोल देता है और इंसान जो गलत रास्ते में जा रहा है, अंधकार के रास्ते में जा रहा है, पाप के रास्ते में जा रहा है, उसे छुड़ा लेता है और एक पवित्र और अनंत जीवन के मार्ग में चलाता है। ठीक है, हमारे यीशु किसी का जाति धर्म बदलने के लिए नहीं आया था, इंसान को जिंदगी देने के लिए, इंसान को उद्धार और मुक्ति देने के लिए, इंसान को अनंत जीवन देने के लिए, इंसान को ज्ञान और बुद्धि देने के लिए, इंसान को इंसान बनाने के लिए। ठीक है, इंसान को, हाँ, आज दुनिया में देखते हैं इंसान जानवर बन चुका है। ठीक है, जानवर से भी नीच बन चुका है इंसान का बुद्धि निर्बुद्धि हो चुका है, इंसान का हर एक, हाँ, ज्ञान और बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है और इंसान जानवर से भी नीच हो चुका है। इसलिए वो जानवर को अपने से बड़ा बनता है, हाँ, और जानवर को पूजा करता है। और ऐसे, हाँ, जानवर जैसे इंसान को परमेश्वर ने इंसानियत देने के लिए यीशु मसीह आया है। और प्रभु जब किसी को इंसानियत देता है तो वो जानवर को छोड़ के सच्चा खुदा को पकड़ लेता है। वो अपने आप को जांचता, अरे मैं तो जानवर से बड़ा हूं, मैं सारे जीव जंतु से मैं बड़ा हूं, मैं तो सर्वश्रेष्ठ प्राणी हूं दुनिया का, अरे मैं क्यों जानवर को पूजा करूंगा, और जानवर को छोड़ देता है और अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करता है। प्रभु आपको आशीष करे। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, बहुत सुंदर गवाही। देखिए परमेश्वर ने कैसे, हाँ, ज्ञान और बुद्धि देता है। सिस्टर है ना, मल्टी टैलेंटेड सिस्टर है, हाँ, उसको तेलुगु भी आता है अच्छी तरह से, बंगला भी आता है अच्छी तरह से, हिंदी भी आता है अच्छी तरह से। ठीक है, मल्टी टैलेंटेड। परमेश्वर को जानने वाले लोगों को परमेश्वर टैलेंट, एबिलिटी, ज्ञान, बुद्धि, समझ, हाँ, देता है। प्रभु के नाम की महिमा हो। बहन के लिए जरा सब लोग ताली बजाए, परमेश्वर की महिमा कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। आप लोग ताली बजाए, धन्यवाद दीजिए। हालेलुया हालेलुया।